एक और क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। फटाफट से ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो परेशान बहुत ज्यादा करता है। अगर ये आ गया तो यार आराम से समझना, इस क्वेश्चन का आना तय हो ना हो ये तय है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेने के बाद में इस वैरायटी का कुछ भी आएगा तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, ये कंफर्म है यार। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज सर्जेक्शन व्हेन f सच दैट w टू w का मतलब होल नंबर्स, इनपुट होल नंबर्स है और तो और कोडोमेन भी होल नंबर्स है। कहा गया ये जो फंक्शन है सर्जेक्शन का मतलब है हमें साबित करना है कि फंक्शन ऑन टू है। तो पहले तो अपन ऑन टू की बात करते हैं, इंजेक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन यानी कि 1 की चर्चा अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा कर लेते हैं सर्जेक्शन की यानी कि ऑन टू की। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से समझिए। जैसा कि हम जानते हैं ऑन टू की प्रूविंग के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होता है कोडोमेन से, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट y जो है वो बिलोंग कर रहा है w को, बट बताना जरूरी है कि ये कोडोमेन में है। अब ये y बिलोंग कर रहा है w को और w किस में हो गया भैया, कोडोमेन में, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो तुमने y लिया है वो इवन है या ऑड है भाई, क्योंकि डिपेंड करेगा ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। तो भाई अपन एक काम करते हैं, दोनों बातें कर लेते हैं कि y जो है वो इवन भी हो सकता है और y ऑड भी हो सकता है। तो अब हमने जब ये दोनों बातों का मन बना लिया है कि हमें दोनों चर्चाएं करनी है, तो आ जाइए इवन और ऑड दोनों पर चर्चा कर ली जाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम जानते हैं कि फंक्शन को ऑन टू साबित करने के लिए f(x) को बराबर रखना होता है y के। तो यानी कि अब हम बराबर रखने वाले हैं f(x) इज इक्वल टू y, ठीक। यहां पर भी हमें f(x) को बराबर रखना है y के। अब जरा सोचो f(x) क्या है, f(x) तो ये भी है और ये भी है, लेकिन इस जगह पर y क्या है, इवन। तो हमारा जो f(x) का वैल्यू है वो इवन होना चाहिए। तो अब रही बात ये इवन है या फिर ये इवन है, तो जरा देखिए ध्यान से आप, इस जगह लिखा है x ऑड है, अगर ऑड में से -1 करोगे तो इवन आंसर आएगा, और यहां पर लिखा है x इवन है, इवन में +1 करोगे तो ऑड आएगा। यानी कि ये जो f(x) है दरअसल ये इवन है भैया, इसलिए हम इस जगह पर y इवन है तो यहां पर भी इवन चाहिए, तो इवन के लिए यहां पर हम ले आए x -1 और बराबर हमने लिख दिया y के। प्यारे बच्चों यहां से x आया हमारे पास y +1। ध्यान दीजिए ये जो x आया है हमारे पास, दरअसल ये x कैसा है जरा सोच के देखिए आप, ये x कैसा है, इसकी सीध में लिखा हुआ है x कैसा है, ऑड। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर y आपने इवन लिया था, इवन +1, तो वो कैसा हो गया, ऑड। अब इसके बाद हम करते ये हैं कि ये जो x आया है उसको हम f में रख देते हैं भाई। तो अब हमें निकालना है f ऑफ y +1। अब f ऑफ y +1, तो देखो f(x) में रखना है अपन को y +1, लेकिन याद रखिए ये कैसा है हमारे लिए, मैं यहां पर आपके लिख देता हूं कि ये है हमारे लिए ऑड, क्योंकि y इवन था। तो सोचो ऑड के केस में ध्यान से देखना, यहां पर f(x) लिखा है, ये x हमारा इनपुट है यार, ये क्या है, इनपुट। तो जरा देखिए ये इनपुट हमें किस जगह पर बताया गया है कि वो ऑड है। ध्यान से देखो आप, ये इनपुट है, इनपुट ऑड किस जगह बताया गया है, यहां पर बताया गया है। यानी कि अब हमें करना यह है कि वही डब्बा जो भी लिखा है उसमें -1 कर देना है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, डब्बा यानी कि ये जो भी लिखा हुआ था वही मैं एज इट इज उठा लेता हूं y +1, और अब उसमें से मैं कर देता हूं -1। ध्यान से देखिए तो ये आ गया हमारे लिए y। ओहो, यानी कि हमने जो निकाला आंसर y आ गया। और जो लोग प्रूविंग जानते हैं बिल्कुल सही है कि y अगर आ गया तो इस सिचुएशन में तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू है। अच्छा अब इधर आ जाइए भाई, f(x) हमने y को ऑड लिया है, y ऑड लिया तो यहां पर ये ऑड हो गया भाई। अब हम यहां पर लिख देते हैं x +1 और x +1 हो गया y के बराबर। ध्यान से देखिए तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी भाई, y -1। और याद रखना ये जो x है वो होल नंबर ही होगा, जैसे यहां पर x आया ना, ये होल नंबर को ही बिलोंग करना चाहिए भाई, ये भी होल नंबर ही होना चाहिए। ये क्या है हमारे लिए, डोमेन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है जरा सोचिए, ये इवन है या ऑड है, तो देखो y को हमने ऑड लिया -1, यानी कि ये ओवरऑल कहानी जो है वो इवन है भैया। तो अब हमें f में y -1 रखना है यार। तो सोचो आप, हम y -1 रख रहे हैं लेकिन ये कैसा है, इवन। तो देखिए इवन वाले केस में व्यवहार कैसा है, वो जो नीचे यहां पर लिखा है उसी में +1 कर देना है, यानी कि इसमें जो भी यहां पर लिखा है उसी में +1 कर देना है, यानी कि आंसर आ जाएगा y। यानी कि दोनों ही सिचुएशन से ये क्लियर है कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू। अब इसको लिखने का एक तरीका है, लिखने का तरीका क्या है भाई,
हम लिखते ऐसे हैं कि फॉर ऑल y जो बिलोंग कर रहे हैं कोडोमेन में। अच्छा, कोडोमेन क्या था? दैट वाज w। कोडोमेन में देयर एग्जिस्ट, वहां एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन एग्जिस्ट किए? देखो यहां पर y+1 एंड y-1 सच दैट f of y+1 एंड f of y-1 आर y। वो दोनों ही क्या है? y। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू। दरअसल ऑन टू की प्रूविंग में होता यह है कि हम कोडोमेन के अंदर से एक एलिमेंट को उठाते हैं y को, उसको रखते हैं fx के बराबर, और वहां से हम निकालते हैं x की वैल्यू, और ये जो x की वैल्यू निकालते हैं ये यहां पाई जाती है। अब यहां पर ये x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम वापस रख देते हैं f के अंदर, और फिर से अगर हम आंसर y पा लेते हैं तो हमें ये लगता है कि यहां का हर एक एलिमेंट अपनी प्री इमेज रखता है इधर, और वो जब हमने यहां पर रखी f के अंदर तो आंसर मिलता है y। यानी कि इस जगह के हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं यहां से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर जितने भी एलिमेंट है कोई भी फालतू का नहीं है। यानी कि हम सीधे शब्दों में बोलें तो कोडोमेन और रेंज बराबर है। इससे यह साबित होता है कि यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन है।